साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब में। साथियों बात करेंगे जब भी कोई अभ्यर्थी या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है या किसी बड़े लेवल पर किसी डिप्लोमा या डिग्री हासिल करने के लिए वो किसी दूसरे शहर में जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ नीट लिखा है। नीट यानी कि जब आप MBBS या BDS की जब डिग्री लेते हो, डॉक्टर की जब डिग्री लेते हो, तब आपको नीट परीक्षा पास करनी होती है और उसके लिए आप तैयारी करने के लिए कोटा या पटना जैसे शहर में जाते हो। भले ही आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या भले ही कोई डिग्री लेने के लिए आप विदेश जा रहे हो या फिर IAS IPS की तैयारी करने के लिए आप दिल्ली जा रहे हो। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो समय निकाल कर कंप्लीट देखें। हो सकता है वीडियो 7-8 मिनट की हो सकती है, लेकिन नॉलेज इसमें काफ़ी मिलेगी और आपको इस बात का एहसास भी होगा कि ये जो डिग्री है और ये जो सरकारी नौकरी है ये जीवन से बढ़कर नहीं है। जीवन पहले है, नौकरी या सर्विस या डिग्री डिप्लोमा बाद में है। मैं मानता हूँ कि जीने के लिए रोज़गार चाहिए या कोई व्यक्ति टारगेट बनाता है तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर करता है, सब कुछ झोंक देता है। चाहे कोई MBBS कर रहा हो या कोई IAS IPS की तैयारी कर रहा हो, सिविल सर्विस में जाना चाहता हो, जब कोई भी अभ्यर्थी अपना गोल सेट करता है तब उसके माइंड में यही रहता है बस मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे अपने समाज के सामने कुछ अच्छा करके दिखाना है और मुझे अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करना है। लेकिन अभ्यर्थी एक बात भूल जाता है, जब भी वो तैयारी करने किसी दूसरे शहर में जाता है तब उसके दिमाग में एक बात नहीं आती है जिसे हम B प्लान कहते हैं। B प्लान हमेशा आपके पास होना चाहिए। B प्लान का मतलब ये होता है अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ चलते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं, मोटिवेशनल थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, उसी के साथ साथ एक विचार नेगेटिव भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो आप करेंगे उसे हम B प्लान कहते हैं। यानी कि जब आपका A प्लान फेल हो जाए तब आपके पास क्या प्लान रहेगा, इसको ही हम B प्लान कहते हैं। क्योंकि जब A प्लान आपका फेल होगा और वो किसी बड़े पैमाने पर है तब वहाँ पर आपको निराशा बहुत ज़्यादा आएगी, स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए एक बार नेगेटिव ज़रूर सोचें। मैं मानता हूँ आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आपने ज्ञान प्राप्त किया होगा, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट भी होंगे अपने IQ लेवल पर, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार नेगेटिव सोचने की कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? जब तक आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे तब तक आप B प्लान नहीं बनाएंगे। B प्लान हमेशा हमारे देश की आर्मी का या किसी भी देश की आर्मी का प्लान होता है। जब A प्लान आपका काम नहीं कर रहा है, ये जब ख़त्म हो जाता है, इसका जब वजूद नहीं रहता है, तब आपको हमेशा B प्लान से काम करना पड़ता है। और ये आपको होना चाहिए ज़िंदगी की रेस को जीतने के लिए। अगर आप ज़िंदगी की रेस को जीतना चाहते हैं तो B प्लान अवश्य बनाए रखें। मैं बात कर रहा हूँ नीट के अभ्यर्थियों की, या फिर आप किसी भी हाई लेवल पर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, बच्चों का मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि आज का दौर रोज़गार का दौर है, कंपटीशन का ज़माना है। हर कोई व्यक्ति या अभ्यर्थी या कैंडिडेट सामने वाले कैंडिडेट से आगे निकलना चाहता है। आगे निकलने की दौड़ में वो ये भूल जाता है कि वो इंसान है और उसके बस में उतना ही है जितना वो कर्म करेगा। जितना आप कर्म करेंगे फल उतना ही मिलेगा। कभी कभी भाई ऐसा होता है, कर्म आपने भरपूर किया है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है आपने, लेकिन जिसको भी आप मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, सबका सम्मान हम करते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। जिस ईश्वर को मानते हो आप, कभी कभी ऐसा होता है आपके बेहतरीन प्रयास करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलता है। जब फल नहीं मिलता है तो स्ट्रेस उत्पन्न होगा, आपको एंजाइटी आएगी और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तब आपके पास एक प्लान अगर होता, B प्लान अगर होता, तो आप एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं जाते।
क्योंकि जिनके पास बी प्लान होता है वो बी प्लान पर काम करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। सफलता छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है, ये बस दुनिया का एक दिखावा होता है। कोटा में ये जो नीट को लेकर यानी कि मेडिकल की डिग्री को लेकर जो घमासान कंपटीशन चल रहा है, उसमें कैंडिडेट या अभ्यर्थी अपने आप को इतना पीस रहे हैं, इतना वहाँ पर अपने आप को ये नहीं सोचते हैं कि अगर आपने नुकसान कर लिया, आपने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को या अपने जीवन को नुकसान पहुँचाया, तो आपने जितना भी पैसा खर्च किया है, 5 लाख 10 लाख जो भी खर्च हुआ है, वो उसके साथ साथ आपका जीवन भी खत्म हो रहा है। कोटा में आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार आप देखते ही होंगे, सुनते होंगे, बढ़ती जा रही है। मानसिक संतुलन बिगड़ने के कई कारण होते हैं, मैं आपके लिए पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये खबर पढ़िए, कोटा में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या। राजस्थान के कोटा में बुधवार देर रात, देखिए मैं तेज़ी से पढ़ूंगा, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। राजस्थान में कोटा में बुधवार देर रात फिर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मैं ये वीडियो आज 9 सितंबर 2024 को बना रहा हूँ। आप जब ये वीडियो देख रहे हों तब एक समझ अपनी ज़रूर बनाएं कि आपको कभी भी आत्महत्या का फैसला नहीं करना है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बेकार हों। भीख मांग सकते हैं आप, भूखे नहीं मरेंगे इस देश में। हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है, इसमें आप भूखे मर नहीं सकते। यदि आपके 2 हाथ 2 पैर, आपका एक अच्छा दिमाग है और आप कुछ भी कर सकते हो, भूखे नहीं मरोगे। इसलिए आत्महत्या का प्रयास कभी ना करें। मृतक छात्र परशुराम उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मानपुर वरसाना का निवासी है। वह पिछले 3 वर्षों से कोटा में किराए के मकान में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। 1 सप्ताह पहले ही वह गांव में स्वजनों से मिलकर लौटा था। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार परशुराम के मकान मालिक ने बुधवार देर रात उसके कमरे से गुजरने के दौरान सबको पंखे से लटकते हुए देखा। पुलिस को सूचना दी। उधर कोटा पहुंचे परशुराम के पिता ने कहा कि बेटा होशियार था, मेधावी था। नीट की पहली कोशिश में उसने 490 और दूसरी कोशिश में 647 अंक हासिल किए थे। नीट को लेकर हाल ही में हुए प्रकरण को लेकर वह तनाव में रह रहा था, यानी स्ट्रेस में था। उस डिप्रेशन में 100% आया होगा। 1-2 दिन पहले उसने कहा था कि उसका मन नहीं लग रहा है, घर आना चाहता है। उल्लेखनीय है कि इस साल अब तक कोटा में लगभग 13 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है। ये थी एक खबर जिसमें आपको बताया जा रहा है कि एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली है, जो कि एक बेकार घटिया फैसला है। स्ट्रेस प्रत्येक की ज़िंदगी में आता है। प्रत्येक की ज़िंदगी में टेंशन आती हैं, समस्याएं आती हैं, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो। इसी के साथ हर व्यक्ति का जीवन एंजाइटी, डिप्रेशन में ज़रूर होता है। किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति अपने दिमाग पर कंट्रोल रखता है वो डिप्रेशन से पार हो जाता है। देखिए, एक रिपोर्ट मैं आपके लिए अभी और दिखाता हूँ। यदि आप सरकारी नौकरी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, तो आप अभ्यर्थी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप अपने कंपटीशन के दौर में अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आप ऐसे फैसले जो कि नेगेटिव फैसले नहीं लेंगे। मरने का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास आप कभी नहीं करेंगे। रिजल्ट और एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें? सबसे नंबर 1, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो छोटे छोटे गोल सेट करें, यानी कि पहले छोटे लेवल पर तैयारी करें, फिर बड़े लेवल पर जाएं। एकदम से आप आसमान पर नहीं जाएं, क्योंकि जब आसमान से गिरोगे तो आपको जो चोट लगेगी ना, वो बहुत ख़तरनाक होगी। आप नीट की तैयारी करिए, कोई आपसे इनकार नहीं करेगा, लेकिन बी प्लान ज़रूर बनाएं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे ना, ये सोच के चलना, क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे प्यार है, ना कि उस पैसे से जो खर्च हो रहा है। पैसा हाई लेवल पे खर्च होता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्च हो जाता है। जब भी आप तैयारी करते हो तो 10-10 लाख 15-15 लाख तो आराम से खर्च होता है। 2-2 3-3 साल 4-4 साल आप तैयारी करते हो। दूसरा देखिए, एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले इसके बारे में कोई डिस्कशन ना करें, क्योंकि आप जब अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से बात करते हो तो वो कहते हैं कि भाई आपका नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप सिविल सर्विस पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तब कहीं ना कहीं आपको ये विचार आएगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जो आपका खर्चा हुआ था ना, वो लगभग 5 लाख या 10 लाख के आसपास था 1 साल का। अगर आप ये सोचते हैं कि ये खर्चा हो रहा है, मैं घर वालों का खर्चा करवा रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ अपने परिवार का, और उनको मैं कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ,
तो आप डिप्रेशन में जाने वाले हो। ये एक प्रक्रिया है जीवन की। यहाँ पर आप रोज़गार पाने के लिए भाई अपना पेट भरना है तो रोज़गार लेना पड़ेगा, लेकिन आप जब कंपटीशन में जाते हो, जब आप प्रतियोगिता में जा रहे हो ना, तब आप होड़ करने लग जाते हो। यहाँ पर आपको होड़ नहीं करनी है। होड़ नहीं करनी है। जब आप MBBS नहीं कर पा रहे हो तो BSc नर्सिंग कर लें। होड़ नहीं करनी है। हो सकता है आपके साथी का नंबर आ जाए, तब आपको इतना कष्ट होगा, बस डिप्रेशन तो कंडीशन बन जाती है, लेकिन आप बेहतरीन इंसान हो तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कंडीशन चाहे कैसी भी हो। तीसरा इसमें देख लें, कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स जब आप देखोगे तो बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि इतना नहीं पढ़ाई की है आपने अच्छे से सिलेबस को नहीं देखा, तो इन चीज़ों से दूरी रहें। स्ट्रेस ज़्यादा है तो अपने मेंटर से या टीचर से बात करें। अगर आप डिप्रेशन में हैं, मेरी बात सुन लें, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी हो रही है, आप स्ट्रेस यानी तनाव महसूस कर रहे हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिसको होशियार मानते हो, जिसको समझदार मानते हो, उससे बात ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, आपको समझा सकता है, या फिर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे एक बार सोच लेना चाहिए, मैं अपने मेंटर से या अपने टीचर से, अपने किसी उस रिलेटिव व्यक्ति से जो आपको समझा सकता है, उससे बात ज़रूर करें। पेरेंट्स के साथ अपनी परेशानी शेयर करें। देखिए, जब आप किसी हाई लेवल पर, मेडिकल स्तर पर या सिविल सर्विस की तैयारी करते हो या आप इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो, तब आपको परिवार के साथ सारी बातें साझा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन के ज़माने में, कंपटीशन की दुनिया में आपको एक से एक धुरंधर अभ्यर्थी कैंडिडेट मिलेगा। हो सकता है आप प्री एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं, हो सकता है आप प्रवेश परीक्षा में फ़ेल हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब आपकी उम्र 18 साल या आप 12th पास किए हैं, उसी समय कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर लें जो आपको आपके जीवन में आपकी मानसिक शक्ति बिगड़ने पर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि शारीरिक प्रॉब्लम होगी तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा, आप सही हो जाओगे, पैसा खर्च हो जाएगा, आप सही हो जाओगे। लेकिन जब मानसिक शक्ति बिगड़ती है ना, तब हॉस्पिटल से ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि आपको मोटिवेट कर सके, जो कि पॉजिटिव हो, जो कि आपको सही और गलत जीवन का रहस्य आपको बता सके। कुछ हॉबीज़, ये 6वां पॉइंट देख लें, ऐसे दोस्तों से ही मिलें जो आपको प्रोत्साहित करते हों, जो आपको समझते हों, जो आपको सही रास्ता दिखाते हों। ऐसे दोस्तों को कभी ना रखें, अरे यार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा अब क्या होगा, इतना पैसा खर्च हो गया, 10 लाख खर्च हो गए, तूने दिल्ली जाकर, कोटा जाकर पढ़ाई की थी, फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे दोस्तों से दूर रहें। ऐसे आपके पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं या पड़ोसी हो सकते हैं, इन लोगों से आप दूरी बना के रखें, क्योंकि ये लोग ना, यही लोग आपका डिप्रेशन पैदा करते हैं। डिप्रेशन आपके अंदर से 40% और आपके बाहर से यानी कि समाज से 60% आता है। ये बात समझ लेना आप। कुछ हॉबीज़ जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, डांस डेवलप करें, यानी कि ऐसे ही आप कोई पसंद रखें, रुचि रखें उस खेल में जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लड़की हो सकते हैं, लड़का हो सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी रुचि को, अपने हॉबी को कुछ ऐसी जगह पर ले जाएं जहां से आपको थोड़ा मनोरंजन भी हो सके, चाहे वो कॉमेडी मूवी हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो आप कोई म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर ले जाएं। हो सकता है वो आपका कोई खेल हो सकता है, आप खेलने भी जा सकते हैं कहीं बाहर। और अगला पॉइंट है, कोई मोटिवेशनल किताब ज़रूर पढ़ें। देखिए, जब भी आप तैयारी कर रहे हो, करिए और अच्छे से करिए, मन लगा कर करिए। पैसा खर्च होता है और बहुत लोगों को आपसे उम्मीद होती है, लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ, आप भाई हाई लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो आपको जो साइकोलॉजी है वो 2 तरह से होगी। एक पॉजिटिव के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक नेगेटिव के बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये आप कभी सोचते नहीं हो, लेकिन सोचना पड़ेगा। इसलिए जो मोटिवेशनल किताबें होती हैं, मोटिवेशनल थॉट होते हैं, विचारक होते हैं, उनको आप ज़रूर सुनें, उनके विचार ज़रूर सुनें। जब आप बुरे समय से गुजर रहे हों तब आपको किस तरह से अपने माइंड पर कंट्रोल रखना है, ये बातें आपको समझ में आएंगी। ये दिमाग है, ये दिमाग, इस पर मन से कंट्रोल किया जा सकता है।
जब आपका मन टूट जाएगा तो दिमाग पर कंट्रोल नहीं होगा। और जब आपका मन शांत है, मन पॉजिटिव है, मन ये जानता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे सिलेक्शन या मेरी प्रवेश परीक्षा, चाहे वो नीट की है चाहे कोई और है, मेरी प्रवेश परीक्षा में पास कर सकता हूँ। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है, अगली बार देखूँगा। अरे ज़िंदगी है, बार बार मौके मिलेंगे, तैयारी करूँगा, नहीं मिलेंगे तो मैं कुछ और करूँगा। अगर बड़ा आदमी नहीं बन सका तो थोड़ा छोटा बन जाऊँगा। आप एकदम से जब सीधे आईएएस की तैयारी करोगे और मान के चलो आईएएस की जगह आपका आईपीएस में हो गया, तब भी आपके दिल में ये रहेगा यार मेरा आईएएस में नहीं हुआ, आईपीएस में हो गया। अगर आईपीएस में हो रहा है तो दोबारा से तैयारी करें, फिर आईएएस की तैयारी करें। लेकिन अगर कुछ में भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा छोटे लेवल पर चले जाएं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल बुक्स, वीडियो से ज़्यादा बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखें। भाई मेरी एक रिपोर्ट देख लें, ये मैं बीच में आपके लिए रख रहा हूँ। उम्र बहुत बाकी है, इसमें हादसे तमाम होंगे, आप गिरेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, हो सकता है एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लें, कोई पद ऐसा हासिल कर लें जो कि आपके समाज में आसपास के लोगों के पास नहीं हो सकता है आप गिर जाएं, रेंगते हुए आपको खड़ा होना पड़ेगा। पैसा है, कमाया जा सकता है, लेकिन इंसान को कमाना बहुत मुश्किल है। एक बार इंसान चला गया तो फिर उसका आना तो मुमकिन है ही नहीं। इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखें। पैसे की चिंता नहीं करें, पैसा खर्च होता है, ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, घटनाएं बहुत होंगी आपके साथ, आप हारेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, सब कुछ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।